अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे HT630 रिसर्च मेथड की असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन के बारे में। असाइनमेंट नंबर 1 आप लोगों की आ चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 नवंबर है। ठीक है, टोटल इसके 10 नंबर है। इसकी क्वेश्चन फाइल मैंने डाउनलोड की हुई है और अभी मैं आपके सामने इसका मुकम्मल सोल्यूशन एक तो एक्सप्लेन करूँगा और साथ ही मैं आपको रिटर्न फॉर्म में भी इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ से आप लोगों ने आइडिया लेके अपना अपना सोल्यूशन तैयार कर लेना है। ठीक है, तो इसका जी जो क्वेश्चन फाइल है वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। मैं अभी आपके सामने उसको ओपन करता हूँ और उसके बाद हम इसको पहले समझते हैं। इसको समझने के बाद हम आगे जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन फाइल इस तरह डाउनलोड करनी है। यहाँ पे आपको ये असाइनमेंट फाइल का एक मतलब कि लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों की जो क्वेश्चन फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो ये आप लोगों की क्वेश्चन फाइल है और इसमें आप देखें तो सबसे पहले तो उन्होंने आपको रेकमेंड किया कि आप जी लेसन नंबर 3, 6 एंड 7 HT630 का लाजमी कर लें। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों के लिए इस असाइनमेंट को करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इससे साफ नज़र आ रहा है कि ये 3 लेसन बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, अगर आप पेपर्स की बात करें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेसन 3, 6 एंड 7 आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इन तीनों को आप लोगों ने पहले कर लेना है। इसका दो डबल फ़ायदा आपको होगा। एक तो आप असाइनमेंट भी अपनी अटैम्प्ट कर लेंगे और आपको समझ भी होगी। ठीक है, और सेकेंडली पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको लेके चल सकते हैं। उसके बाद जी बाकी डायरेक्ट हम जाते हैं हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसके अंदर। देखें तो एक आपको सिनेरियो दी हुई है जिसके अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर बात की हुई है और उसके बाद कुछ यहाँ पे ये सारा सिनेरियो का पार्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका मतलब कि एक तरह का मेन क्वेश्चन है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये रिक्वायरमेंट्स के अंदर मेनली ये है कि ये टेबल आपको एक दिया हुआ है और इस टेबल के अंदर आपने दो बातें करनी है। एक आपको रिसर्च कंपोनेंट उन्होंने खुद आपको दे दी हैं, आपने यहाँ पे बताना है, आइडेंटिफाई करना है सिनेरियो को देख के, और सेकेंडली आपने करना है कि जस्टिफाई आपने करना है। ठीक है, तो इसमें आप देखें तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि जो मेन सिनेरियो उसके अंदर क्या बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका आपको एक बिल्कुल मतलब कि सिंपल सा एक आसान लफ्ज़ों में ओवरव्यू दूँ, उस सिनेरियो में ये बात कर रहा है कि पिछले 18 महीने में ठीक है एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उन लोगों ने उनकी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके छोड़ने की जो रेशियो है बहुत ज़्यादा है। उधर नए जो मतलब कि लोग हैं पहले काम कर रहे थे ना उस कंपनी में, तो वो लोग उस कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं और ये जो रेशियो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, ये कहाँ पे जो उनकी न्यूली कंस्ट्रक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स हैं कि जहाँ पे वो जो माल है उसको सप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की जो उनकी लोकेशंस हैं उन जगहों पे ये चीज़ देखने में आ रही है। अब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वहाँ के ऑपरेशंस के, उन्होंने ये देखा है कि जो कंपनी ने एक न्यू ऑटोमेटेड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम मतलब कि इंस्टॉल करवाया है, तो उसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी हैं और स्ट्रेसफुल भी हैं। तो मेनली ये चीज़ मतलब कि नज़र आई है कि उसकी वजह से वो चीज़ उनको तंग कर रही है। तो उसके बाद उनको ये भी लगता है कि जो प्रॉब्लम है वो लीडरशिप ट्रेनिंग के अंदर आ रही है कि उनको लीडरशिप की ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जा रही जो शिफ्ट मैनेजर्स हैं उनको। अब उसके बाद इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने एक प्रॉपर रिसर्च की है कि जो मेन इशू आ रहा है ना कि जो एम्प्लॉय उनका जो टर्नओवर है मतलब कि उनके छोड़ने का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, वो क्यों है। तो उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए कंपनी ने जो उनका HR का डिपार्टमेंट था, हाँ उन लोगों ने एक मतलब कि किया है, रिसर्च की है और उस रिसर्च से कुछ बातें सामने आई हैं। उसमें एक तो सबसे पहली बात ये थी कि जो मतलब कि यानी कि उन जो रिसर्च में बातें सामने, पहली बात ये थी कि जो जो मतलब कि एम्प्लॉइज़ अपनी लीडरशिप की एडवांस वर्कशॉप कर चुके हैं उनके अंदर जो टर्नओवर है वो कम से कम देखने में है। ठीक है, पहली बात ये थी कि जो वो मतलब कि अपनी वर्कशॉप कर चुके हैं एडवांस लीडरशिप की, तो उन एम्प्लॉयज़ के अंदर जो टर्नओवर था या जिस जगह पे उन्होंने की थी उस जगह पे टर्नओवर कम देखने में आया। उसके बाद सेकंड चीज़ उन्होंने ये देखी है कि जो न्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑटोमेटेड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम था वो जो था वो हायर रेट की तरफ लेके जा रहा है एम्प्लॉय टर्नओवर को। तो उस रिसर्च से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि जो उनका न्यू ऑटोमेटेड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम था उसकी वजह से टर्नओवर बढ़ रहा है। अब उसके बाद जो मेन ऑब्जेक्टिव था स्टडी का वो ये था कि कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स एंड एम्प्लॉय रिटेंशन टू फार्मूलेट अ न्यू HR पॉलिसी। अब उन्होंने जो मेन मकसद था रिसर्च का वो यही था कि उन लोगों ने एक रिलेशनशिप फाइंड करना था, देखना था कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ की रिटेंशन है उसको बहाल किया जाए, उसको मेंटेन किया जाए, क्योंकि टर्नओवर था एम्प्लॉयज़ के छोड़ने की रेशियो थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक हो गया।
तो अब आगे वो आपको कहता है कि कुछ आपको उसने रिसर्च के कंपोनेंट्स दे दिए हैं, अब आपने जस्ट बताना है कि सिनेरियो के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है, एंड देन आपने उसको बताना है कि जस्टिफिकेशन के अंदर क्या मतलब कि यानी कि जस्टिफाई करने के आपको ऐसा क्यों लगता है, यानी कि वाई का आपने आंसर देना है कि वाई द रिसर्च इज क्लासिफाइड एज सर्टेन टाइप। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन की होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन फाइल की तरफ। उससे पहले कुछ बातें आपको कि आप लोगों ने एआई जनरेटेड कंटेंट इस्तेमाल नहीं करना और आप लोगों ने इररेलेवेंट मटेरियल भी प्रोवाइड नहीं करना, ठीक है, उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और सेकेंडली और बातें कुछ यहाँ पे लिखी हुई हैं, बस ये है कि टाइम से पहले आप लोगों ने अपने असाइनमेंट को VULMS में सबमिट करवाना है, कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं करना, मतलब कि अपना एक दूसरे का भी नहीं करना, एआई से तो ऑब्वियसली नहीं करना, और ईमेल के थ्रू अगर आप असाइनमेंट सबमिट कराएंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो असाइनमेंट जी बड़ी सिंपल है, मसला नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको होपफुली समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं सोल्यूशन फाइल की तरफ और मज़ीद जो भी बातें हैं वहाँ पर चल के हम करते हैं। तो ये जी सोल्यूशन फाइल है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। इसमें आप देखें तो मैंने यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट किया है, ठीक है। अब सबसे पहले ये चीज़ है डिपेंडेंट वेरिएबल की रिसर्च कंपोनेंट है, हमने आइडेंटिफाई किया है कि जो एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर है ना, मतलब कि रेट ऑफ एम्प्लॉयज़ क्वाइटिंग द फर्म, ये आपने चीज़ याद रखनी है कि टर्नओवर का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयज़ उस कंपनी को छोड़ रहे हैं, टर्नओवर का मतलब छोड़ना होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी माइंड में रखनी, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक कीवर्ड है आपके पेपर में, इसके बारे में कुछ भी आ सकते हैं। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल हमने क्या है कि उन्होंने बताया कि रिसर्च कंपोनेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमने बताया कि जो सिनेरियो की बेस पे हमने आइडेंटिफाई किया है, तो जो एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर था ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल था। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। कैसे आपको समझ आई है कि जो एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस चीज़ को देखने के लिए आप देखें कि द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द आउटकम दैट स्टडी एम्स टू एक्सप्लेन और प्रिडिक्ट, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है कि जो किसी चीज़ का रिजल्ट होता है, ठीक है, समझ रहे हैं कि जो किसी चीज़ का रिजल्ट होता है ये किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि अगर आप ऐसा काम करेंगे तो फिर ऐसा होगा, ठीक है। अगर बारिश होगी तो हम स्कूल नहीं जाएंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब जो स्कूल का ना जाना है ना, ये डिपेंड कर रहा है बारिश के होने पे, तो अगर बारिश होगी तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। अब बारिश का होना डिपेंड कर रहा है स्कूल ना जाने पे, ठीक है। मतलब कि रिजल्ट क्या निकलेगा कि अगर बारिश होगी तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। अब स्कूल का ना जाना जो है ना वो डिपेंड कर रहा है बारिश के ऊपर। तो अब इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, आप खुद थोड़ा सा सोचें, ठीक है। तो जो स्कूल का नहीं जाना है ना, जो स्कूल नहीं जाना है उसकी वजह अब क्या है, उसकी वजह बन रही है बारिश का होना। तो जो स्कूल का ना जाना है ना ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसी तरह अब जो कंपनी है उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर है कि वो छोड़ रहे हैं, वो ये एक किस्म का रिजल्ट है कि जो आउटकम है वो जो मतलब कि एक चीज़ का रिजल्ट है कि वो छोड़ रहे हैं। इसी तरह जो मैंने एग्जांपल दिया उसकी तरफ, वो उसके अंदर क्या था कि स्कूल नहीं जाना, तो स्कूल नहीं जाना एक रिज़ल्ट था। इसी तरह एम्प्लॉयज़ का कंपनी को छोड़ना भी एक रिज़ल्ट है। अब जो रिसर्च थी उसने इस चीज़ को फाइंड करने की कोशिश की है कि जो टर्नओवर है, ठीक है, ये इसके पीछे वजह क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें जो जो टर्नओवर है इसको बढ़ा रही हैं, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर था, जो कंपनी को छोड़ना था, ये था डिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए हमने इसको कहा कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये चीज़ हमने थोड़ी सी आगे जस्टिफाई कर ली है। उसके बाद जी आगे है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल का अपोजिट होता है। ये होता है कि जो पहला स्टेप होता है, ठीक है, मतलब कि दूसरा तो हमने कह लिया ना कि ये रिजल्ट होता है, ये किस चीज़ का रिजल्ट होता है कि ये चीज़, अब जैसे मैंने आपको कहा था कि स्कूल नहीं जाना क्योंकि बारिश हो रही है, तो अब जो बारिश का होना था ना वो था इंडिपेंडेंट वेरिएबल कि बारिश हो रही है, ये इटसेल्फ किसी चीज़ पे डिपेंडिंग कर रहा। लेकिन जो स्कूल नहीं जाना है वो डिपेंड कर रहा है बारिश के ऊपर, ठीक है। अब अगर हम कहें बारिश हो रही है, हमने स्कूल नहीं जाना, तो इसमें क्या है, इसमें जो स्कूल है वो डिपेंड कर रहा है बारिश के ऊपर। बारिश डिपेंड नहीं कर रही, बारिश तो हो रही है, लेकिन जो स्कूल है वो डिपेंड कर रहा था, स्कूल ना जाना डिपेंड कर रहा था बारिश के ऊपर। तो इसी तरह हमने देखा है कि जो हमारी रिसर्च की जो मतलब कि हमें रिसर्च का जो रिजल्ट्स हैं वो बताए गए, तो उसमें ये था कि जो न्यू ऑटोमेटेड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम था उसकी वजह से मतलब कि लोग जो हैं वो छोड़ रहे हैं। अब वजह क्या बन रही थी, ठीक है, जो वजह होती है ना वो होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं आपको हैंडआउट्स में चल के दिखाता हूँ जी, ये हैंडआउट्स हैं, ठीक है, तो इसमें भी आपको समझ आ जाएगी। लेसन नंबर 6 ये देखें, ठीक है, कि इसका मतलब है कि जो वजह होती है ना कि हम जो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कहाँ से, और वो आगे जो रिजल्ट निकलता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि प्रिडिक्टेड टू, कंसिक्वेंस कहते हैं रिजल्ट को,
ठीक है। और उसके बाद स्टिमुलस मतलब कि जो एक्शन आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, इसकी वजह जो होती है ना, वजह होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो उसका रिजल्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। सिंपल स्टैट, तो यहाँ से आपको समझ आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो उनका ट्रैकिंग सिस्टम था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी वजह से लोग छोड़ रहे हैं, तो ये वजह बन रही है, और जो छोड़ना है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्यों है, ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्टली उन्होंने रिसर्च के अंदर ये बात बताई है कि जो न्यूली ऑटोमेटेड सिस्टम था उसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर था वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है न्यू ऑटोमेटेड ट्रैकिंग सिस्टम। उसके बाद मॉडरेटिंग वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल होता है कि जो मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसके बाद जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ना, इनके दरमियान जो एक स्ट्रेंथ या इनकी जो डायरेक्शन होती है उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसको मुतासर कर रहा होता है, उसको अफेक्ट कर रहा होता है। तो हमने देखा कि जो एम्प्लॉयज़ का एवरेज एम्प्लॉय टर्नओवर था, लेवल ऑफ एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, ठीक है। अब ये चीज़ क्या कर रही है, ये द स्टडी फाइंड्स द परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम नेगेटिव इफेक्ट ऑफ टर्नओवर स्ट्रॉन्गर व्हेन द वर्कफोर्स हैज़ अ हायर टर्नओवर। ये चीज़ देखने में आई कि जो टर्नओवर था, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की जो मतलब कि एक्सपीरियंस, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस वो ज़्यादा था, वहाँ पे टर्नओवर ज़्यादा था, ठीक है। अब जो ये मतलब कि यानी कि मॉडरेट वेरिएबल इस तरह है, क्योंकि ये उनका जो वो स्ट्रॉन्गर उनका एक्सपीरियंस था ना, ये एक किस्म का आप कह लें कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट, अगर डिपेंडेंट है तो किस हद तक डिपेंडेंट है, और अगर इंडिपेंडेंट है तो किस हद तक है, उस जो हद है ना, जो लिमिट है, वो बताता है मॉडरेटिंग वेरिएबल। तो यहाँ पे एवरेज एम्प्लॉय टर्नओवर जो था, जो उनका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस था, वो हमें बता रहा है कि जहाँ पे वो था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा था टर्नओवर। उसके बाद जी मीडिएटिंग वेरिएबल है, तो ये क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो एक्सप्लेन करता है कि मतलब कि हाउ और वाई वन वेरिएबल अफेक्ट्स अनदर, कि किस तरह एक वेरिएबल दूसरे को अफेक्ट करता है। तो इस सिनेरियो के अंदर कोई क्लियर इस तरह की मतलब कि एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई कि जहाँ से हमें इस चीज़ का पता चल सके कि जो मतलब कि परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम है वो टर्नओवर की वजह क्यों बन रहा है, क्या उसकी जॉब स्ट्रेस है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, उसके क्या रीज़न हैं। तो वो चीज़ हमें समझ नहीं है, हमें जस्ट इतना बताया गया कि बस जी वो सॉफ्ट जो है ट्रैकिंग सिस्टम है उसकी वजह से जो टर्नओवर है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, और उसकी वजह से जो टर्नओवर है वो ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद लास्ट है रिसर्च क्लासिफिकेशन बाय पर्पस, तो ये कैजुअल और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च थी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने देखा, हमें बिल्कुल स्टार्ट में उसने बताया था कि उसके अंदर हमने कैजुअल रिलेशनशिप को मतलब कि फाइंड करना था, डिटरमाइन करना था कि जो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं, कंपनी के फैक्टर्स हैं एंड एम्प्लॉयज़ की रिटेंशन है, उससे डायरेक्टली लग रहा है कि ये कैजुअल और एक्सप्लेनेटरी टाइप ऑफ रिसर्च है। ये वहाँ पे होती है जहाँ पे आप काज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप आपस में देखने की ट्राई करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा है काज एंड इफेक्ट ही चल रहा है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, उसके बाद उनका लिंक आपस में, एंड देन जो मेडिएटिंग था वो क्लियर नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया, मैंने आपके सामने बड़ी डिटेल के अंदर रखती है सोल्यूशन। और अगर आपको कहीं से किसी बात की समझ नहीं आई है ना, ठीक है, तो आप लोगों ने पूछ लेना। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन के बटन को जो आपने लाजमी प्रेस करना है, ताकि अंदर जितनी भी मैं के सोल्यूशन अपलोड करता हूँ उसका आपको फ़ायदा हो सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलता है एक और वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।